करने की कोशिश करेंगे। जब किसी को हार्ट अटैक आता है, अभी न्यूज़ में आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति है, 20 साल की 25 साल की उम्र है, डांस करते करते हार्ट अटैक आया, गिर गया। बहुत लोग हैं जो आजकल बोल देते हैं इसने कुछ लगवाया होगा इंजेक्शन, उसकी वजह से हो गया, फलाना हो गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें हैं, जब उन पर लिखा है कि हमारे शरीर के लिए इतनी घातक है, सारी रिसर्च उसको जहर बता रही है, लिखा हुआ है जहर है, वो हम जानबूझ के परोस रहे हैं और उससे हमारे हृदय के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। इस चीज़ के ऊपर हम निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंचना चाह रहे पूरे देश में, ये सोचने का विषय। भाई साहब अगला बताएं, कौन सा केमिकल है जो डालने पे मजबूर है? अगला है जी कोरोजन। हाँ जी। जो इसके बिना तो गन्ने की खेती संभव ही नहीं है। अच्छा, और ये इसको खास डालते करेगा। डालते भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की आ रही है? इसको मेनली डालते हैं कि गन्ने में सुंडी नाम की बीमारी लगती है। जी सुंडी जी कीड़ा होता है जी। और इसको अभी 2-2 बार भी डाल रहे हैं। अच्छा पहले एक बार डालते थे, अभी पिछले साल से 2-2 बार डाल रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी इससे। अच्छा, तो जो कीड़ा आप कह रहे हैं जैसे सुंडी बोलते हैं, वो चीज़ होती है, अगर ये डालेंगे तो नहीं होगी, ये इसके साथ में इसको बताया जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी डालने के बाद भी ऐसी डालने के बाद भी पूर्ण रूप से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। अब से 5 साल पहले इसको एक शीशी एकड़ में डालते थे। हाँ। तो पूरा कंट्रोल करता था। हाँ। अभी ये है कि 2-2 बार भी डाल रहे हैं, 2 डोज डबल डोज लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो रेकमेंडेड जो बताया गया वो ये 1 एकड़ में एक बोतल डालो। एक बोतल डालो। दूसरी बोतल डालनी हमारी मजबूरी है क्योंकि वो रोक नहीं पा रहा है। आपके घर के अंदर मच्छर मक्खी हो गए, किसी ने कहा थोड़ा सा केमिकल का स्प्रे कर दो, मच्छर मक्खी रुक जाएंगे, आपके नहीं रुक रहे, तो स्वाभाविक सी बात है आप 3 बार उसको स्प्रे करेंगे, लिखा है उसके ऊपर पॉइजन है, जहर है, तीसरी बार स्प्रे करने के लिए आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे नहीं। तो बहुत बार है जब पेस्टिसाइड की कंपनी बोलती है कि सर रिकमेंडेड डोज में दे रहे हैं, नहीं मरेगा व्यक्ति, सवाल ये है जब किसान इसका उपयोग कर रहा है तो क्या वो रिकमेंडेड में करेगा? और देवेंद्र जी ने जैसे बताया, बहुत बार किसानों पे यह आरोप लगता है कि वो अपनी मर्जी से 3-3 4-4 गुना डाल रहे हैं। अब तो इन्होंने साफ साफ बताया कि हमारी मजबूरी है। अगर किसी चीज़ को हम डाल रहे हैं, केमिकल बेस्ड खेती कर रहे हैं और उसमें वो पर्याप्त केमिकल डालने से वो कीड़ा कीटाणु नहीं रुक रहा, वो वायरस या वो फंगस नहीं रुक रहा, तो जाहिर सी बात है हमें 2 शीशी 3 शीशी उसी की डालनी पड़ेगी, उससे रोकने की कोशिश करेंगे। इससे एक और बात भी निकलती है, आज 2022 में हम ये वीडियो बना रहे हैं, भाई साहब ने कहा ये एक शीशी से हमारा काम चल पा रहा है। जब 2026 में इसी सेम खेत में अगर केमिकल बेस्ड खेती होती रही तो यही शीशियाँ बड़े स्वाभाविक रूप में 2-2 3-3 पे कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये देश के लिए, हम सब के लिए, सबके लिए चेतावनी है, क्योंकि बच्चों का जितना भी अन्न है वो इसी खेत से निकलने वाला है। इसमें हम कितने कैप्सूल्स और दवाइयाँ डालकर इसको निकालेंगे, ये हमारी तर्क की, हमारी बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है। एक और ख़ास बात है जो इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ब्रांड इन्होंने बताया, ये ब्रांड इस वक्त एडवर्टीजमेंट पे आता है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ये एडवर्टीजमेंट के ऊपर आता है और जब आता है तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट ड्रिंक आई हो। ये डालने से आपकी फसल इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, और डालिए, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। कंपनी कह रही है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। एक होता है कि हम जहर डालने पे मजबूर हैं, तो जब मजबूर होंगे तो किसान भाई को समझाएंगे कि भाई मजबूरी है, थोड़ी कम डालो। एक होता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताना और प्रचार करना, और डालो, ताकि आपकी और बम्पर प्रोडक्शन हो जाए, बिना ये समझे कि ये जहर जो है कितना खतरनाक है। एक और आंकलन आप इसमें करिए